नमस्कार दोस्तों। ये देश जब से आज़ाद हुआ, इस देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुई। जाति के आधार पर कभी जनगणना नहीं की गई। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, जात के ऊपर आधारित जनगणना होनी चाहिए। आखिरी जातीय जनगणना जो है वो अंग्रेज़ों के समय हुई और आज़ादी के बाद कई बार जनगणना हो चुकी है और हर बार जनगणना जो है कांग्रेस पार्टी के राज में ही हुई, या तो कट्टर कैथोलिक ईसाइन के राज में हुई, सोनिया गांधी के राज में, या तो वो राजीव गांधी के समय हुई, या तो इंदिरा गांधी के समय हुई, या फिर जवाहरलाल नेहरू के समय हुई। कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई। जनगणना हमेशा एक नॉर्मल तरीके से हुई, जिसमें इस तरीके से जातियों के आधार पर जनगणना कभी नहीं की गई। 2001 में जो जनगणना शुरू की गई वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई, उसमें भी जातीय जनगणना नहीं थी। 2011 में सोनिया गांधी कट्टर कैथोलिक ईसाइन द्वारा दोबारा से करवाई गई, वो उसमें भी जातीय जनगणना नहीं थी। लेकिन अब राहुल गांधी चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातियों के बारे में पता चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस पर हमेशा यही स्टैंड रखती रही कि जातियों के आधार पर जनगणना नहीं हो सकती। खैर, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर जातीय सर्वे जरूर करवाया। हालांकि जातीय जनगणना कोई स्टेट नहीं करवा सकता, लेकिन जातीय सर्वे करवाया, कास्ट सेंसस का एक सर्वे कराया राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर। काफ़ी वक्त गुजर चुका है उससे, आज तक उसे सार्वजनिक कभी नहीं किया। अभी तेलंगाना के अंदर जो है सर्वे कराया गया, वही जातियों वाला, कुछ निकल कर नहीं आया, सब गुड़ गोबर था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है। लेकिन राहुल गांधी जातीय जनगणना चाहते। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल की हसरत को पूरा करते हुए इस कट्टर कैथोलिक ईसाइन के बेटे की हसरत को मान लिया है और कह दिया है कि हम जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आरएसएस भी पहले कई बार ये कह चुका है कि जातीय जनगणना से आरएसएस को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जातीय जनगणना से कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती। देखिए, जातियों की जनगणना से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। राहुल को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं करेगी और ये उनका मुद्दा बना रहेगा, ये अनाप शनाप उठपटांग बकेंगे और काम चल जाएगा। जैसे कि जातीय जनगणना नहीं करवा रही है सरकार, जातियों को जो है पूरी तरीके से आरक्षण नहीं मिल रहा है, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को और आरक्षण मिलना चाहिए, हम और आरक्षण देना चाहते हैं, ये जो मोदी की सरकार है ये आरक्षण खत्म कर देगी। इस तरीके की अफवाहें फैलाती रही कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में और उनका उसे लाभ मिला। लोग जो है वो बहकावे में आए, लेकिन लोगों ने उस बहकावे को हरियाणा के चुनाव में सही साबित करके दिखाया कि हम बहकावे में आए थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव में उसे सही करके बताया, तो सब कुछ सही हो गया। तो यानी लोग बहकावे में आए और उस बहकावे में रखना चाहते थे राहुल गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान के बाद कि हम जातीय जनगणना भी, इस जो सेंसस होने जा रहा है, जनसंख्या का जो सेंसस हो रहा है, उसमें जातीय जनगणना भी साथ में होगी। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? अब क्या जवाब है इस राहुल गांधी के पास? अब तो सरकार किसी मुद्दे के ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार तो कह नहीं रही है कि कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, अब तो वो तैयार हैं। अब राहुल गांधी बगले झांक रहे हैं, वो मौके ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे जो है अब अपनी बात और आगे रखी जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तो उनसे छिन गया। अब क्या करें? करने के लिए कुछ नहीं है। ये हारा हुआ खिलाड़ी, जिसके बाप दादाओं और इसने चांदी के चम्मच से खाना खाया हो, इन्हें शायद एहसास नहीं। हालांकि इनकी पूरी फौज तैयार बैठी रहती है सुबह से शाम तक इनकी पैरोकारी में। आजकल तो नई पैरोकार आई है नेहा राठौड़ के नाम से, जो लिखे हुए को पढ़ती है और पढ़ पढ़ कर कहती रहती, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लोग हैं भारत के अंदर। शुक्र मनाइए कि इंदिरा गांधी का वक्त नहीं है, नहीं तो गर्दन से पकड़कर उस गर्दन के 2 हिस्से कर देती इंदिरा गांधी। ये थी वो लेडी। खिलाफ बोलने के चक्कर में अब देश के खिलाफ कब बोलने लग जाते हैं ये लोग, इन्हें शायद एहसास ही नहीं है। मोदी को गाली दे देंगे, देश को गाली दे देंगे। अभी सुन रहा था मैं, नेहा राठौड़ जी कह रही हैं कि फलाना हमला भी भाजपा के समय हुआ, फलाना हमला भी भाजपा के समय हुआ, फलाना भी भाजपा। अगर ऐसी लिस्ट ही बनानी है तो लिस्ट इतनी बन जाएंगी कि आप बगले झांकती फिरेंगी। उन्हें शायद नॉलेज भी कम ही लगा, काफ़ी चीज़ों में वो
वो बोल रही हैं जिसका कोई न सर है न पैर है बात का। खैर, इन सभी चीज़ों से अलग ऐसे चुरुचक्के डकैतों के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी से छिन गया है। उन्हें लग रहा था कि 2024 4 जून 2024 के नतीजों के बाद अगर कास्ट के ऊपर बात की जाएगी तो मज़ा आएगा, चुनाव हम जीत सकते हैं। 50 से 99 सीटें हो गई। उन्हें लगा कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, लेकिन वो अचीवमेंट छीन ली मोदी सरकार ने। अब ये क्यों छीनी है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन एक खबर जो है वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आजकल मिजाज बदले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल जो है वो शरिया कोर्ट से अपने आप को अलग कर रहा है। हालांकि शरिया कोर्ट के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका जाती है जिसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर जांच बिठाइए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में कैसे कैसे पटिशनर्स हैं जो अपनी पिटिशन लेके जाते हैं कि आप पहलगाम की जांच कराइए। सुप्रीम कोर्ट क्या कोई एजेंसी है जो जांच कराएंगे? मतलब सरकार का कोई लेना देना नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई मतलब नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अच्छा जवाब दिया। हालांकि ये जवाब भी थोड़ा कम लगा मुझे। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि आप इस याचिका को उठा के वापस ले जाइए। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है जो पहलगाम के ऊपर जांच करेंगे। ये काम सरकार का है, जांच एजेंसियों का है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का है। हमारा ये काम नहीं है। ऐसी याचिकाएं लेकर ना आए। बड़े आसानी से छोड़ दिया आपने उसको। उसके ऊपर कम से कम 10, 20, 30, 40, 50 लाख का जुर्माना क्यों नहीं किया गया? उसे क्यों नहीं बताया गया कि ऐसी बातें, कार्यपालिका से रिलेटेड बातें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाई जा सकती? अब भी थोड़ी सी हिचक है। खैर, हिचक तो रहेगी, आखिर माय लॉर्ड्स हैं। एक याचिका और गई। आपको याद ही होगा, सोमनाथ मंदिर के आसपास की अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले रोक लगा दी थी और कहा था कि अगर तुमने अवैध अतिक्रमण तोड़ा तो उस अतिक्रमण को तोड़ने वालों को जिम्मेदार हम ठहराएंगे और जेल भेज देंगे। याद कीजिए वो वक्त। लेकिन फिर भी अतिक्रमण टूटा, अतिक्रमण रुका नहीं, टूटा। अब सोमनाथ मंदिर के आसपास जो है 12 फीट की दीवार बनाई जा रही है ताकि इन जिहादी तत्वों से मंदिर की सुरक्षा की जा सके। कम से कम जो जिहादी तत्व अपनी गंदी नज़रें लगाते हैं वो नज़रें थोड़ी दूर हैं। तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचती है, जहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। याचिका के अंदर दरख्वास्त की गई थी कि इतनी ऊंची दीवार क्यों बनाई जा रही है। अब अंदाज़ा लगाइए भैया, हमारा मंदिर, हम दीवार ऊंची बनाएं चाहे ज़मीन के नीचे गाड़ दें उसे। ऐसे हरामखोर किस्म के व्यक्ति जो हैं वो ऐसे पिटीशंस ला के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और ये कौन है? ये वही हिंदू विरोधी जखीरे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है? ये इतनी बड़ी दीवार क्यों बना रहे हैं? अरे भैया, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? सरकार का पक्ष साफ था कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि दीवार हम 8 की बनाएं, चाहे 12 की बनाएं, चाहे 10 की बनाएं, आपका इससे क्या लेना देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, अतिक्रमण हटाया, वो सब हम अपनी जगह ठीक मानते हैं। अरे कुछ दिन पहले तो तुम अतिक्रमण हटाने के लिए भी मना कर रहे थे, कह रहे थे जेल भेज देंगे। अब तुम कह रहे हो कि अतिक्रमण हटाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन दीवार इतनी ऊंची क्यों? अरे भैया, हमारी दीवार, हमारा मंदिर, तुम्हें उससे क्या लेना? तो सुप्रीम कोर्ट की ये मानसिकता जो सुप्रीम कोर्ट को लज्जित कर रही है कि 4 दिन पहले तुम कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे हो, ये है जन आक्रोश। सुप्रीम कोर्ट भी इस देश का जन भावना के साथ ही चलना चाहिए। जहाँ जन भावना होगी वहीं सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए। अगर इस देश की बहुतायत समाज कुछ चाहता है तो वही सुप्रीम कोर्ट को भी चाहना होगा। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज चाहता है देश ऐसे चले तो वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि वो देश उन्हीं का है। जो ये लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान को नहीं चुने और ये भारत को चुन लिया हमने, ये हरामखोर सबसे बड़े झूठे हैं। इस सदी का अगर कोई झूठ है तो वो यही है। मैं 2 झूठों की बात करता हूँ भारत में हमेशा, दुनिया में ही कह लीजिए। पहला झूठ कि बंटवारे के समय हमने पाकिस्तान को नहीं भारत को चुना, ये सबसे बड़ा झूठ है। इन्होंने केवल पाकिस्तान को चुना, ये रह गए यहाँ पर केवल इसलिए क्योंकि पैसे से प्यार है।
और वहाँ जूता पड़ने वाला था। मुसलमान मुसलमान को जूता कैसे मारता है ये सब लोग जानते हैं। तो इस जूते से बचने के लिए ये जूता खोर कुछ यहीं पे ठहर गए। और दूसरी बात, दूसरा झूठ, वो है गंगा जमुनी तहजीब। इस देश में, इस दुनिया में कोई गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर कोई इसे समझता है तो वो अफीम के नशे में पागल है, और इसी में अगर पागल रहेगा तो शायद सुबह को गर्दन साथ में नहीं मिलेगी। ये असलियत है। लेकिन जो भी हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इतना समझ आया है कि अब चलेगा नहीं। देश जैसा चाहेगा कोर्ट वैसे ही चलेगा। देश के विरुद्ध जाके कोर्ट नहीं जा सकता। ये बात व्यक्तिगत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।